रोड पे चलते हुए आप पैरों से थप्पड़ से मार रहे हो किसी व्यक्ति को, नमाजी व्यक्ति को, वो बहुत गलत है। पुलिस भी संविधान के दायरे में कार्य करे। देश संविधान चल रहा है, पुलिस से नहीं चल रहा है। 20% मुसलमान भारत के अंदर रहता है, लेकिन 20% लोगों की दिलों को आहत उस पुलिस वाले ने किया है, उस एसआई तोमर ने किया है। उसके ऊपर सख्त कार्रवाई हो, उसको डिसमिस किया जाना चाहिए। उसके अलावा जो यहाँ का थाना प्रभारी एसएचओ है, उसके ऊपर सख्त कार्रवाई, उसको भी डिसमिस किया जाना चाहिए। क्योंकि यह मामला यहीं की मस्जिद का नहीं है, यह मामला यहाँ की मस्जिद का नहीं है, यह मामला भारत के जितने भी 20% मुसलमान यहाँ भारत के अंदर रहते हैं, वो पूरे भारत के एक समाज के एक समुदाय का मामला है। यहाँ पढ़ने वाले लोगों को मारा गया है, वो सिर्फ और सिर्फ एक आदमी को नहीं मारा गया, भारत के 20% मुसलमानों के ऊपर मुंह पे थप्पड़ मारा गया है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या कुछ हुआ था, क्या आप लोगों की मांगे हैं? क्योंकि ये बताया गया कि महाशिवरात्रि थी, इसलिए जो है पुलिस वाले ने ये किया। देखिए, शिवरात्रि का तो इसमें कोई मामला ही नहीं है। नमाज 10 मिनट की होती है और रोड पर नमाज पढ़ के बैठेगा तो सही नहीं। 5 मिनट की नमाज के अंदर उन्होंने पुलिस वाले ने वर्दी में पहन के उसके लाते मारी है, रैपट मारे है। एक तरीका होता है कि अगर शिवरात्रि का मामला था, रात में बैरिकेटिंग है, सुबह में बैरिकेटिंग कर देते। पुलिस की कमी नहीं, बैरिकेटिंग कमी नहीं, मगर एक लोगों को एक डाइवर्ट करना गलत तरीके से और बदतमीजी से डाइवर्ट करना, तो इसमें आप ये देखिए कि ये लोग ये चाहते हैं इलेक्शन के टाइम मुसलमान कुछ ऐसी हरकत करे या मुसलमान कुछ ऐसा करे कि इस देश को दिखाया जाए कि मुसलमान हमेशा अपोजिट करता, मगर मुसलमान संविधान को मानने वाला है। मुसलमान कार्रवाई करेगा, लीगली तरीके से करेगा और उस पुलिस वाले को सस्पेंड करवाएंगे। लीगली कार्रवाई आप लोगों की तरफ से कर दी गई है? बिल्कुल, हमारे वकील साहब आए हुए हैं, भीम आर्मी के वकील साहब हैं जी। ऐसा है, जो भी इंसिडेंट है वीडियो का, उसके खिलाफ कंप्लेंट दी जाएगी। सस्पेंशन से काम नहीं चलता, सस्पेंड होने से उसे डिसमिस किया जाए नौकरी से, तभी होगा। क्योंकि सस्पेंशन तो फिर फर्क पा जाएगा। और ऐसा नहीं है, इस देश में जो भी नागरिक रहने वाले हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम, कोई भी XYZ है, सब संविधान को मानने वाले हैं। और हम संविधान प्रिय लोग हैं, तो हम संविधान के तरीके से कार्रवाई करेंगे। उस पर कल से कार्रवाई शुरू हुई, आज ही से शुरू करेंगे। क्योंकि हमने ये देखा सर कि जैसे आप एडवोकेट हैं, पुलिस प्रशासन के साथ में कुछ बाहरी लोग भी आकर के शामिल हुए हैं, जो धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ प्रवोक करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यही साफ कैमरे पर उन लोगों ने इस तरीके की हरकतों को अंजाम दिया है। तो यहाँ के लोग किस तरीके से उसके लिए? देखिए, ऐसा है, तो वो चुनावी मुद्दा रंग रूप देना चाहते हैं। वो ये दिखाना चाहते हैं कि ये लोग, मुस्लिम कम्युनिटी के लोग ऐसी गतिविधियां कर रहे हैं जो देश के संविधान के खिलाफ है। जबकि मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो संविधान प्रिय है, संविधान को मानने वाले लोग हैं। और ये पुलिस की व्यवस्था होनी चाहिए, उनके लिए व्यवस्था करनी चाहिए। लेकिन जो गलत हरकत की है, तरीका किया है कि रोड पे चलते हुए आप पैरों से थप्पड़ से मार रहे हो किसी व्यक्ति को, नमाजी व्यक्ति को, वो बहुत गलत बात है। पुलिस भी संविधान के दायरे में कार्य करे। देश संविधान चल रहा है, पुलिस से नहीं चल रहा। संविधान के दायरे में रह के काम रहेगा तो बहुत अच्छा होगा। और ये एक विशेष कम्युनिटी को निगेटिव रूप में दिखाने के लिए सारे कार्य किए जा रहे हैं। क्योंकि 2019 का चुनाव सिर पर है, 24 का चुनाव सर पर है। इसलिए भी मैं ये जानना चाहूँगा कि आप यहाँ के निवासी हैं, कब से यहाँ नमाज जो है इस तरीके से सड़कों पर अदा की जाती रही है और कितनी देर के लिए होती थी, जो आज जानबूझकर की है? देखिए, मसला जो है नमाज का तो बाद में है। पहले मसला ये है कि जो सरकारी कर्मचारी संविधान के दायरे में काम करता है, लोकतांत्रिक के दायरे में जो है काम करता है, तो मसला यह है कि मैं कहता हूँ अगर रोड पर वो नमाज पढ़ रहे हैं तो आप उनको कह सकते हो, उनके लीगली को जो उनके ऊपर कार्रवाई बनती है वो कर सकते हो। किसने अधिकार दिया कि तुम आप उन्हें लाते मारो, आप जो है उनको जो है गालियाँ दो, आप उनको जो है सजदे में जो है थप्पड़ मारने का काम करो? कौन सा संविधान आपको अधिकार देता है? कौन से संविधान से पुलिस चल रही है? क्या भारत के संविधान से पुलिस चल रही है? मनुस्मृति से पुलिस चल रही है? तो ये देखने का विषय यह है कि नफरत कहाँ से रही है, किस तरह से जो है मुसलमान, इस भारत का मुसलमान भारत के संविधान को मानता है। ये लोकतांत्रिक देश है, हम आज़ाद देश में रहते हैं। जब इस देश को आज़ाद कराया गया था तो हमने अपनी छातियों पे गोली खाई थी। इस देश के नागरिक हैं हम, हमें इस देश का नागरिक होने से कोई नहीं भगा सकता, ना मार सकता, ना पीट सकता। जितना अधिकार उन लोगों को है, जितना अधिकार पुलिस वालों को है, जितना अधिकार और समाज के लोगों को है, उतना अधिकार इस भारत के मुसलमान का भी यहाँ रहने का है। मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से जो हमारे लोगों के ऊपर जो है इस तरह की वारदात करते हैं और उनको जो है सह देने का काम प्रशासन पे बैठे लोग करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं मोदी सरकार से, क्या यह सही है? क्यों हमें 20% मुसलमान भारत के अंदर रहता है, लेकिन 20% लोगों की दिलों को आहत उस पुलिस वाले ने किया है, उस एसआई तोमर ने किया है। उसके ऊपर सख्त कार्रवाई हो, उसको डिसमिस किया जाना चाहिए। उसके अलावा जो यहाँ का थाना प्रभारी एसएचओ है,
उसके ऊपर सख्त कार्रवाई, उसको भी डिसमिस किया जाना चाहिए, क्योंकि यह मामला यहीं की मस्जिद का नहीं है, यह मामला यहाँ की मस्जिद का नहीं है, यह मामला भारत के जितने भी 20% मुसलमान यहाँ भारत के अंदर रहते हैं, वो पूरे भारत के एक समाज के एक समुदाय का मामला है। यहाँ पढ़ने वाले लोगों को मारा गया है, वो सिर्फ और सिर्फ एक आदमी को नहीं मारा गया, भारत के 20% मुसलमानों के ऊपर मुंह पे थप्पड़ मारा गया है। ये 20% भारत के जो है मुसलमानों के ऊपर, पूरे समाज के ऊपर थप्पड़ है, ये भारत के संविधान के ऊपर जो है थप्पड़ है। मैं पूछना चाहता हूँ भ्रष्ट जो है कर्मचारी से, अरे तेरे जो घर का चिराग जलता है, तेरे जो घर का खाना बनता है, तेरे घर के जो बच्चे खाना खाते हैं, वो हमारे टैक्स के पैसे से खाते हैं। तुझे किसने अधिकार दिया कि वो अगर रोड पर नमाज पढ़ रहे हैं तो उनके ऊपर थप्पड़ मारने का काम करे, ठोकर मारने का काम करे? बस। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो साफ तौर पर सवाल खड़े कर रहे हैं, और मैं आपको आगे लेकर के चलने की कोशिश करूँगा और दिखाऊँगा उस जगह पर जहाँ ये पूरे मामला जो है अंजाम दिया गया। क्योंकि इंद्रलोक की बड़ी जामा मस्जिद जो है वो तस्वीर लोगों के सामने है, और यहाँ पर लोग जो हैं सड़क पर नमाज अदा कर रहे थे, उसके बाद जो है इस तरीके की तस्वीर सामने आती है। और लोगों का साफ तौर पर ये मांग है कि ये जो नमाज के दौरान सजदे में जब नमाजियों के ऊपर थप्पड़ मारा गया है, ये थप्पड़ जो है ये खास तौर पर 20 करोड़ मुसलमानों के गालों पर तमाचा है, और एक जानबूझ करके ये प्रवोक करने की कोशिश जो है वो की गई है। इस जगह पर जो है वीडियो सामने आया था जहां पर पुलिस प्रशासन द्वारा इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। जो तस्वीर आप लोगों के सामने होगी कि इसी जगह पर यहाँ हुआ था या मेन सड़क पर? मेन सड़क पे यहाँ हुआ था। मेन सड़क पर यहाँ हुआ था। जी। आप यहीं मौजूद थे? जी, हम यहीं मौजूद थे। जब हमने वीडियो में भी देखा तो यहीं पर ये मारा था उसे। इस जगह पर ये घटना घटी थी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं। ये बड़ी जामा मस्जिद जो है वो तस्वीर सामने है, और इस जगह का पूरा ये मामला जो है वो बताया गया कि जिसके निशान है यहाँ पे। जी हम अंदर चल सकते हैं? नहीं मैं ला रहा हूँ बुला। आप देख सकते हैं कि हम उस चश्मदीद जिसको मारा गया है उससे भी बात करने की कोशिश करेंगे। जो ये पूरा मामला इस जगह का है, जो तस्वीर लोगों के सामने आई है, क्योंकि लोगों की साफ तौर पर मांग है और ये देश भर से अब आवाज़ उठ रही है। क्योंकि अभी कुछ देर पहले जो है तमाम पॉलिटिशियंस और खुद बड़ी बड़ी पार्टियां ये सवाल कर रही हैं कि आखिरकार ये रवैया जो है क्यों अपनाया गया।